आईयूपीएसी नाम का जलवा हमेशा से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में रहा है ना। फिर चाहे वो आपका यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हो या बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हो, आईयूपीएसी कहने का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से आप लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी तरह के रिएक्शंस होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चीज ये है आपका कि हम दो चीज को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो मेरा एटलीस्ट वाला एक जो आपके पास चैप्टर है ना, उस चैप्टर का जो नाम है आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, ध्यान से देखना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो आपका चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक, ये वाला जो चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस एक्चुअली में आएंगे कहां से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं दीपक, है ना। उसके क्वेश्चन कहां से आएंगे दीपक और प्रियांशु, समझ जाओ। उसके क्वेश्चन जो है सीधे तौर पे या तो आपसे पूछे जाएगा प्यारे तरीके से आईयूपीएसी, या फिर आपसे पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन, या फिर आपसे पूछा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, अर्थात आपसे डायरेक्टली क्रियात्मक समूह पूछा जाएगा, क्रियात्मक समूह पूछा जाएगा, अर्थात आपसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको बताना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, है ना। और नहीं तो ऐसे ही आप लोग परेशान रहते रह जाओगे और कहोगे कि सर हमारे नंबर ही नहीं आ पाते हैं। तो ध्यान से देख लो, ठीक है, और समझ जाओ हर एक चीज, और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी चीज आप समझ जाओ। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, ओके, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है भाई? एल्डिहाइड ग्रुप जो आपका होता है वो CHO ग्रुप होता है, ठीक है। CHO ग्रुप जो होता है आपका, ये आपका जो निकल के आता है बेटा, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान देनी है, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। कैसे, हमेशा याद रखो आप लोग, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा जो बनने वाला बॉन्ड रहेगा वो हमेशा डबल बॉन्ड ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड कभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा नहीं बनेगा, ठीक है। पहली चीज दिमाग में ये याद रखनी है। दूसरी चीज दिमाग में ये याद रखनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे आपका जो है ये बनने वाला बॉन्ड है सिंगल, और यहां पे जो आपका बॉन्ड है वो आपके बनने वाला है डबल, ठीक है। तो CHO आपके पास हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर यहां से क्वेश्चन सिर्फ CHO से तो आएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि CHO से ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अलग अलग ग्रुप से आते हैं। जैसे COOH अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। OH की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो आपके पास एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसकी बात करूं जहां आपके पास ऑक्सीजन बीच में रहता है, कार्बन के साथ कंबाइन रहता है, तो उसकी बात करूं तो आपके पास ये हो जाएगा, क्या चीज, ये हो जाता है आपके पास सर कीटोन, है ना। ओके ओके। अब सवाल ये है कि यही सारे क्रियात्मक समूह हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और इसी क्रियात्मक समूह के आधार पे आपसे पॉलिटेक्निक में पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट सभी लोग कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं। जल्दी से बताओ तो फटाफट आप लोग कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, फटाफट जल्दी से। जल्दी से फटाफट आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप सभी का आंसर आना चाहिए, है ना, और आप लोग जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ओके ओके। ध्यान से देखना ये है क्या चीज और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ये है आपके पास CH3C, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। हर कार्बन के आपके पास वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यस सर कंप्लीट हो रही है। देखते हैं कितने कार्बन आपके पास टोटल है। तो आपके पास टोटल है भाई 1 कार्बन, 1 2 कार्बन और 1 3 कार्बन, ठीक है।
3 कार्बन है आपके पास, तो जब 3 कार्बन रहता है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, तो 3 कार्बन के लिए आप यूज करते हो प्रोप, है ना। तो प्रोप तो आप यूज करते ही हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने यूज कर लिया प्रोपाइन। तो ऐसे सिंपल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसमें कुछ ग्रुप दे करके, मान लो कुछ CHO ग्रुप दे दिया या फिर कुछ अन्य ग्रुप दे दिया, इससे रिलेटेड ये कॉम्प्लिकेटेड बना के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। झारखंड पॉलिटेक्निक में सिर्फ क्रियात्मक समूह वगैरह से क्वेश्चंस आए हैं, तो एटलीस्ट आप मान करके चल सकते हो कि झारखंड पॉलिटेक्निक में सिंपल ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिजिक्स वाला सेक्शन तो बिल्कुल ही सिंपल था, केमिस्ट्री का भी सेक्शन आप मान करके चल सकते हो कि सिंपल ही था, कोई बहुत कठिन नहीं था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, इसका IUPAC नाम है, ठीक है। आपको फटाफट बताना है कि IUPAC नाम है क्या, IUPAC नाम हो जाएगा इसका, मैं ये चीज आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, लेट नहीं होना चाहिए आप सभी का, किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपके पास ये मैक्सिमम कार्बन कितने हो जाएंगे जिसका चेन बनेगा यहाँ पे, तो आप कहोगे सर यही तो है आपके पास मैक्सिमम कार्बन जिसका हमारे पास चेन बन रहा है, ठीक है। अब जब इसका कार्बन का चेन बन रहा है, मैक्सिमम कार्बन है, तो नेमिंग कहाँ से करेंगे, आप कहोगे सर नेमिंग हम वहां से करते हैं जहां से आपके पास कोई भी ग्रुप पहले आता है। इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, CH3 आपके पास एल्किल ग्रुप होता है। कैसे, ये देखो, ये क्या है आपका, तो आप कहोगे सर ये एक प्रकार का हमारा एल्केन मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। अब इसी एल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन मान लो रिमूव हो जाता है, तो बन जाता है ये CH3, तो CH3 जो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास एल्किल ग्रुप हो जाएगा, एल्किल समूह हो जाएगा, है ना, है ना, बिल्कुल हो जाएगा एल्किल समूह, ओके। अब इसमें अगर आप देखोगे, नामकरण करोगे तो कैसे होगा, ध्यान से देख लो, ओके। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन है। दूसरे कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है सर, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप पहले दूसरे कार्बन के लिए यूज करोगे तो 2 मेथिल आपके पास हो जाएगा, और उसके बाद 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करोगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज करोगे, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 2 मेथिल हेक्सेन। आपको ध्यान से देख लेना, यही चीज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बिहार में कैसा आएगा, एक बार बिहार के पेपर को देखने के बाद भी मालूम चलेगा, है ना। और अगर ये वाला सेक्शन तैयार रहेगा ना चौहान जी, आपका सौरभ चौहान, तो आप याद रखो कि फिर आप कहीं भी फंसोगे नहीं, कॉलेज निकल जाएगा। कॉलेज लेटरल एंट्री में भी 40 क्वेश्चन पर ही आधारित मैक्सिमम चीजें होती हैं, क्योंकि ट्रेड वाली चीजें जल्दी किसी को आती नहीं है। जब ट्रेड वाली चीजें किसी को नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है सभी लोग किस पे डिपेंडेंट होंगे, सभी लोग आपके मेन 40 पे डिपेंडेंट होंगे, और इस 40 में 35 या 30 अगर आप सही कर देते हैं तो कॉलेज आपको मिल जाएगा एलई ग्रुप में, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये IUPAC नाम आपने बना लिया, अच्छा ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है ना, और वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहा जाएगा, एक तरीके से कहा जाएगा ट्रिकी क्वेश्चन मान लो आ जाता है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। आपके पास मान लो ये है CH3, उसके बाद आ गया यहाँ पे CH, उसके बाद मान लो यहाँ पे आ गया CH2, फिर आपके पास आ गया CH, फिर आपके पास आ गया CH2, फिर आपके पास आ गया CH3, और जहां जहां CH है ऊपर आपने ग्रुप लगा रखा है, यहाँ भी CH3 का ग्रुप लगा रखा है, और यहाँ भी CH3 का ग्रुप लगा रखा है। आप कहोगे कि सर नेमिंग कहाँ से होगी, है ना, और इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो फटाफट किसी को मालूम है तो बताइए जल्दी से, किसको किसको मालूम है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं, है ना। कैसे पता करेंगे आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर को मालूम करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, ध्यान से देखना है, क्या चाहिए आपको, तो इसके राइट आंसर को मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास हो गया बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हो गया ना, हो गया सर, ओके। तो ध्यान से देखो क्या प्रॉब्लम है आपके पास, लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन का ये ग्रुप तो हो गया, लेकिन नेमिंग कहां से करेंगे हम, तो नेमिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से हमारा एल्किल ग्रुप पहले आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इधर से चलोगे ना तो एल्किल ग्रुप आपका दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, एक ये 2,
एक ये एक दो नेमिंग इधर से होगा, ये 3 नंबर इसको दिया, 4 नंबर दिया, 5 नंबर दिया, 6 नंबर दिया। एल्किल ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे है? तो एल्किल ग्रुप सभी पोजीशंस पे तो है नहीं साहब, एल्किल ग्रुप सिर्फ आपका 2 पोजीशन पे है, एक आपके पास 2 पर है, एक आपके पास 4 पर है। तो 2 4 और आपके पास हो जाएगा डाई, और डाई मतलब होता है 2 ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। तो आपने इसका नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, 2 4 डाई मेथिल। अब 6 कार्बन है तो आपने 6 कार्बन के लिए यहाँ पे सिंपल हेक्स लिख लिया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख लिया। मान लीजिए डबल बॉन्ड होता तो इन लिख लेते, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन रहेगा तो आप इसको सही करोगे, और नहीं रहेगा तो आप इसको गलत कर दोगे। ठीक है, ओके 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 सर, ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 क्लास जो है स्पेशल लगाई जाए लेटरल एंट्री के लिए, है ना, वो हम कोशिश करेंगे पहले YouTube पर चला देंगे, और बाद में उसी क्लासेस को ला करके ऐप में डाल देंगे और YouTube पर बंद कर देंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें प्लान करना पड़ेगा, ऐसे ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना जब, तो 4 ऑप्शन में से आप लोग बहुत आसानी के साथ जो है सही वाला ऑप्शन चुन सकते हो। अभी तो मैं ऑप्शन आपके पास नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं आपके पास ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ तब जाकर के आपके पास थोड़ा सा ये चीज़ कठिन लग रही है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या आप पूछ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास ऑप्शन दिया रहता तो यही चीज़ बहुत आसान हो जाती आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी रिप्लेस हो जाते, 2-3 ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी रिप्लेस हो जाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। बाकी बचता है 1-2 वाला चीज, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आपके लिए वही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो होती है, नहीं तो सारी चीजें आप मान करके चल सकते हो, सही ही चलती है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, H3C, फिर आपके पास कार्बन है यहाँ पे, ये आपके पास CH3 है, फिर आपके पास ये CH3 है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे तो CH2 है, फिर आपके पास यहाँ पे CH ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, फिर आपके पास यहाँ पे ऊपर में क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से देख लेंगे। ओके, अब देखो इसमें CH3 ग्रुप कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि IUPAC नाम हो क्या होगा तो आप लोग क्या बताओगे? जल्दी से बताओ तो फटाफट, क्या बताओगे? PDF जस्ट इसके नीचे मिल जाता है दीपक, है ना। पहली बात तो जितने लोग देख रहे हैं वो लोग ध्यान से सुन ले, ऐप में क्लास PDF की बात अगर आप करोगे तो जहां वीडियो आपकी चलती है ना उसमें व्यू PDF का ऑप्शन जस्ट नीचे ही दिखता है आपका, है ना। तो व्यू PDF वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर लोगे ना तो फटाफट आपको वहीं पे उसी चीज का PDF दिख जाएगा। सारे क्लास के नीचे व्यू PDF का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप व्यू PDF कर लेना ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 आपके पास दिया हुआ है, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या नेमिंग किधर से करोगे? अच्छा बताओ बच्चे, इधर से नेमिंग करें या फिर हम इधर से नेमिंग करें? जल्दी से बताओ, हम कहां से नेमिंग करेंगे? इधर से नेमिंग करेंगे, फिर भी दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है, और इधर से नेमिंग करेंगे तो फिर आपको दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है। लेकिन जब आप इधर से नेमिंग कर रहे हो तो दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप मिलने को तो मिल रहा है, लेकिन मजा ये बात है कि यहाँ पे 2-2 मेथिल ग्रुप मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 हम कहां से नेमिंग करेंगे? इसी साइड से नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखेंगे तो 2 इसका पोजीशन लिख दिए, फिर नीचे वाला का भी पोजीशन लिखेंगे 2 2, और फिर 4 भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम किसी न किसी ग्रुप का नाम लिखते हैं। क्यों भाई? दीपक, सौरभ, संतोष, ठीक है, संतोष नहीं, क्या है इनका नाम? अंकिता, है ना, अंकिता। जल्दी से बताएं फटाफट कि ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सारे मेथिल ग्रुप का नाम लिखूंगा। ये दूसरे पोजीशन पे ये वाला मेथिल ग्रुप है, फिर दूसरे पोजीशन पे नीचे वाला भी मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है, तो 2 2 4, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ट्राई, ओके, और उसके बाद हो जाएगा मेथिल, 2 2 4 ट्राई मेथिल, और 5 कार्बन है तो आपके पास हो जाएगा पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब मान लो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो कैसे रिप्लेस करोगे? पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आएगा तो आपको नाम लिख करके अगर कोशिश करोगे ना कि अगर आप बनाना चाहो तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। जितने लोग 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन लिख रहे हैं ना वो उनका गलत है। ठीक है, 2 आपका 2 बार आएगा, 1 2 बार इसके, 1 2 इसके लिए लिखना है और 1 2 इसके लिए लिखना है। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है
पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 2 ऑप्शन दे देगा, एक 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन दे देगा, एक 2,2,4 ट्राइमेथिल हेक्सेन दे देगा, है ना। तो हमेशा याद रखना है जितना CH3 ग्रुप रहेगा, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 CH3 ग्रुप है तो जाहिर सी बात है हम लिखेंगे 3, ठीक है। 2 CH3 ग्रुप रहेगा तो हम नाम लिखेंगे 2। सीधा सा जवाब है, सीधा सा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन आपके पास IUPAC नेम आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास पूछे जाते हैं, तो फिर आपको पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके बनने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। अब फिर चाहे क्रियात्मक समूह सब देखो, झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। झारखंड पॉलिटेक्निक में एक्चुअली में हुआ क्या है, झारखंड पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनिक वाले सेक्शन से, वो कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। झारखंड पॉलिटेक्निक में अभी आपका हाल ही में हुआ तो उसमें कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया। उसमें सबसे पहले एल्केन के फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, आप आराम से इसको देख सकते हो। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद आपके पास एल्कीन का फॉर्मूला होता है, जो आप एल्कीन का फॉर्मूला कर सकते हो, ये होता है आपके पास CnH2n। और एल्काइन का फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, एल्काइन का फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये है CnH2n-2, ठीक है। मान लो कि थोड़ा सा घुमा दिया यूपी और बिहार में, है ना, क्योंकि इतना आसान पेपर तो जितना झारखंड का आया है उतना तो आसान ना ही यूपी का आएगा ना ही बिहार का आएगा। खासकर बिहार वाले अपने आप को तो सचेत ही कर लें, है ना, क्योंकि उनके जो पेपर्स हैं वो थोड़े से हाई लेवल के आते हैं, समझ जाइएगा। पिछली बार भी हाई लेवल का आया था और इस बार भी पसीने छुड़ाने वाले ही पेपर आएंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिहार का। अब मान लो यूपी या बिहार में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलेगा, या फिर अगर थोड़ा सा आप लोगों का लेवल बढ़ेगा तो होगा क्या कि ये जो एल्केन है ना CnH2n+2, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पूछ सकता है कौन सा संतृप्त है कौन सा असंतृप्त है। तो ये आपके पास हो गया सेचुरेटेड, तो ये आपके पास हो गया संतृप्त, ठीक है। सेचुरेटेड मतलब क्या होता है सर, संतृप्त होता है। तो जितना सिंगल बॉन्ड वाला होगा, जितना एल्केन वाला होगा, सारे के सारे संतृप्त होंगे, और जिनके जितना आपके पास एल्कीन और एल्काइन वाला होगा, है ना, सारे के सारे कैसे नेचर के होंगे सर, सारे के सारे अनसेचुरेटेड नेचर के होंगे। ये चीज आप लोगों का याद रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मतलब इस वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे अधिक क्वेश्चंस कहां से किस 2 कंपाउंड से पूछे जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ 2 ही कंपाउंड आपके पास देखने को मिलेगा जिससे आपके सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आपके पास C2H5OH मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये आप लोग के पास 10th में सबसे फेमस कंपाउंड होता है। एक C2H5OH के बारे में पढ़ते हो, और एक आपके पास सेकेंड जो निकल के आता है CH3COOH आपके पास निकल के आता है। इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको आप लोग सर पढ़ते हो एथेनोइक एसिड, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपका इसी 2 चैप्टर से निकल के आता है। झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अगर पिछली बार की बात करें तो ईथर का बनना मतलब एस्टर का बनना, एस्टरिफिकेशन जो आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि जब C2H5OH अगर CH3COOH के साथ रिएक्शन करती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो जो कंपाउंड आपके पास बनता है CH3COOC2H5 आपका बनता है। इसके साथ ही साथ आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये जो CH3COOC2H5 है यही आपके पास एस्टर होता है, ठीक है। तो आपका पिछली बार जो है बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, CH3COOC2H5 यही आपका पूछा गया था। और ये चीज होती क्या है एक्चुअली में आपके पास एस्टर होती है। तो एस्टरिफिकेशन का केमिकल रिएक्शन पूछा गया और आपसे पास ये चीजें पूछी गई, ये चीज पूछी गई। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल देखोगे तो आपके पास जो सारी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो आपके सिंपल ही चल रहे हैं अभी झारखंड में, है ना। लेकिन अगर आप बिहार यूपी में आएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आपका थोड़ा सा कठिन रहेगा, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट आपके पास बनता है, ठीक है। एक आपके पास हो गया CH2, ये मान लो आपके पास CH हो गया, और ये भी मान लो आपके पास CH2 हो गया। यहाँ पे आपके पास ऊपर एक OH लगा हुआ है, और यहाँ पे भी वो इसके कपार पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। कैसे आप इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग फटाफट बताइए कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नाम है। अगर इस तरीके से देगा तो आप लोग कैसे पहचानोगे, सबसे पहले जहां तो OH ग्रुप लगा रहेगा, सबसे पहले ये जानो जहां भी आपके पास OH ग्रुप लगा रहेगा, ओके,
जहां आपका OH ग्रुप लगा रहेगा, आप एक चीज जानोगे कि वे ग्रुप आपका एल्कोहल होगा, है ना। और जहां भी एल्कोहल होगा वहां पे आप लोग सफिक्स में OL जोड़ोगे, यानी कि बाद में सफिक्स क्या होता है आपका कि बाद में आपके पास क्या जोड़ा जाता है, OL जोड़ा जाता है। ऑल का जुड़ना जो है ये बाद में होता है, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो ये जब OL है, ऑल है सफिक्स में आपके पास, तो अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो आपके पास बन क्या जाएगा, तो बन ये जाएगा कि आपके पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के यहाँ पे क्रियात्मक समूह को आपने यहाँ पे टच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे IUPAC नाम लिखते वक्त पहले नेमिंग करते हैं, तो आप अगर नेमिंग करोगे तो तीनों कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं से नेमिंग कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 क्या है, तो प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन है। ट्राई हो जाएगा, ट्राई किसके लिए हो जाएगा, 3 के लिए, एक OH के लिए, 2 OH के लिए। एक OH के लिए पोजीशन लिखना लिखना ज़रूरी नहीं होता है, और 2 OH रहता है तो डाई लिखते हैं, मतलब कितना OH है, एक से ज़्यादा रहता है तो उसका पोजीशन लिखना ज़रूरी होता है। जैसे 2 होता है तो डाई हो गया, 3 हो गया तो ट्राई हो गया, तो 2 हो गया तो ड्राई, 3 है तो ट्राई, तो प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ऑल आपके पास सही आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोग सिंपल लिख सकते हो, अगर ये भी लिख लोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, तो ये भी आपके लिए गलत नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन में जहां पोजीशन आपके पास दिया रहेगा वहां पे आप लिखेंगे, अगर पोजीशन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आप लोग उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। पॉलिटेक्निक के पेपर में जब भी दिया रहेगा ना, तो आपके पास ऑप्शन सही दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पिछली बार आपका 5 क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 5 क्वेश्चन की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हो कि सीधे तौर पे 5 चौका 20, यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए 20 नंबर के सवाल सीधे IUPAC से पूछ दिए गए। जो बच्चा तैयारी IUPAC की करके गया था, 20 नंबर तो ऐसे ही सीधे सीधे वो लपेट लिया, है ना। लपेट लेगा कि नहीं बताओ। जो मान लो पूरा IUPAC पढ़ के जा रहा है तो ऑर्गेनिक के सेक्शन तो फटाक फटाक करेगा ना वो, तो ऑर्गेनिक के सेक्शन में मान लो कि आपका 10 क्वेश्चन आ गया तो 10 चौका 40 नंबर खींच दिया ना वो, तो आपको भी तो इसी तरीके से करना है ना। ऑर्गेनिक पढ़ के जाना है ताकि 10 चौका 40 नंबर यहाँ से खींच ले, ठीक है। एक ही चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो कि आपको उतना दिला देगा। 2 से 3 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ लीजिए। आखिरी वाला चैप्टर पढ़ लीजिए पीरियोडिक टेबल वाला, और वो मैं ऐप पर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, यूट्यूब पे भी उसकी क्लासेस लगवा दिया हूँ। तो अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से मतलब फंस जाएगा, सीधे सीधे फंस रहा है 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पिछली बार आपके यूपी पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे। यूपी, बिहार और झारखंड को भाई भाई ही समझिए, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बाकी तीनों का लेवल सेम मान करके आप चलिए, तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। CH3 CH2 CH2 OH में क्या होगा आपके पास जो है, यहाँ पे सिंपल क्या होगा भाई, नेमिंग होगी। पहले नेमिंग कहां से करेंगे, कहीं से कर लीजिए भाई, है ना। प्रोपेनॉल आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्या सही है कि गलत है बताओ। मैं कह रहा हूं कि नेमिंग ऐसे नहीं होती है। नेमिंग कैसे होती है सर, नेमिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, नेमिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रियात्मक समूह हो, पहले ध्यान से सुनो, कोई भी आपके पास क्रियात्मक समूह हो, तो एक चीज आपको याद रखना है कि नेमिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले आता है। तो अगर आप इधर से करेंगे ना बेटा, तो 1 2 3 पहले पोजीशन पे क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो प्रोपेनॉल हो गया। तो प्रोपेन 1 ऑल लिखिए, जैसा कि आपके शिवा लिख रहे हैं, या फिर जैसे संतोष कुशवाहा के आईडी से जो लिख रहे हैं प्रोपेनॉल, वो लिखिए तो सही है। 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यही दूसरे पोजीशन या तीसरे चौथे पोजीशन पे होता तो वो लिखना जरूरी होता। 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि यही OH यहाँ ना लगा करके बीचों में लगा देता तो उसका पोजीशन अगर आप नहीं लिखते तो मामला गड़बड़ हो जाता, ठीक है। हाँ सर, अच्छा इसका नाम बता दीजिए। ये OH हो गया, ये CH2 हो गया, और ये आपके पास CH2 हो गया, और ये भी OH हो गया। ये जल्दी बता दीजिए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद मैं आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन HW में दूंगा, आपको बता करके लाना है।
बना करके लाना है, प्रैक्टिस करके लाना है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बनेगा। अब 10वां का किताब लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं आपके। ठीक है, जल्दी बताइए क्या है। इधर भी OH समूह है, ध्यान से देखिएगा, ये डिज़ाइन मत समझ लीजिएगा आप लोग। इधर भी OH समूह है प्यारे बच्चों, इधर भी OH समूह है ना। अब 2 कार्बन बीचों में लगा हुआ है, कैसे बनेगा साहब बताओ। 2 कार्बन के लिए तो आपने यूज़ कर लिया एथ, तो 1 2 2 कार्बन है सर, ठीक है, एथेन आपका हो गया। ठीक है, जब एथेन आपके पास हो जाएगा तो 1 2 एथेन, ठीक है, डाईऑल क्यों लिखे, क्योंकि 2 हमारे पास OH समूह है, एक OH समूह ये है और एक OH समूह हमारे पास ये है, तो 2 OH समूह है तो डाई लिखेंगे। और आपने एथेन 1 2 डाईऑल लिख लिया, दोनों की पोजीशन भी जरूर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नाम लिखेंगे तो ये पोजीशन 1 पे आपका OH जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 1 के लिए भी आपने नाम लिख लिया, 2 के लिए भी आपने नाम लिख लिया, तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस करके कल आइएगा क्लास में। ठीक है, अपने किताब से, हाई स्कूल के किताब से या यूट्यूब से प्रैक्टिस करके ज़रूर आइएगा। और कल की यूट्यूब की क्लास में जब हम IUPAC कराएंगे तो सबसे अधिक जवाब आप सभी के आने चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपका आएगा भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। कल यूट्यूब पे अगर 10 क्वेश्चन IUPAC के कर रहे हैं तो ये बच्चे जो है 10 के क्वेश्चंस के जवाब सबसे पहले देने चाहिए, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। और अगर इतना पढ़ लेंगे ना, उस लेवल के पढ़ लेंगे जिस लेवल का क्वेश्चन कल मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे, तो आप इतना याद रखो कि ऑर्गेनिक का एक चैप्टर आपका पूरी तरीके से खलास हो जाएगा। वैसे भी मैंने 2 सेशन ऑलरेडी IUPAC के ले लिए हैं, इसलिए इस डर से लिए हैं कि पहले भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 क्वेश्चन जब किसी एक ही एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए, तो मतलब हो सकता है ना भाई, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सर। तो बस सिंपल है, प्रैक्टिस करके आइए, पढ़ते हैं। यूपी बिहार के लिए एग्ज़ाम बहुत दूर है, आराम आराम से पढ़िएगा तो भी काम आपका हो जाएगा।